ICAI का ट्रैप, इससे बचना है बच्चों आपको। मैं आपको बता दूं, हर क्वेश्चन पेपर के अंदर ICAI की एक कोशिश रहती है कि एक क्वेश्चन ऐसा सेट किया जाए जिसके अंदर बच्चा अपना 2 घंटा खराब कर दे, बाकी पेपर अटेम्प्ट ही ना कर पाए। क्यों? ICAI को भाई 12-15% रिजल्ट ही बनाना है हर हालत में। तो उसकी कोशिश है कि 80-85 जो बच्चे फेल होने वाले हैं उनमें से कम 60-70 को तो ऐसे ही अटका दो, ताकि उनकी खुद की गलती रहे, बाकी को चेकिंग में देख लेंगे। उसे टॉप 15 आंसर्स ही सेलेक्ट करने हैं। तो किस प्रकार से हम वो ट्रैप क्वेश्चन पहचान सकते हैं, किन तरीकों से हम पहचान सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन 16, 15, 14 मार्क्स का भी है फिर भी हम उसे करने में इतना समय बर्बाद ना कर दें कि कहीं हमारा बाकी का 80-90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट ही ना हो पाए या उसमें से आधा ही अटेम्प्ट हो पाए। उसके लिए कुछ एक तरकीब है। जो पहला हथियार है प्यारे बच्चों आपका, वो है 15 मिनट जो पहले क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए आपको मिलेंगे, उनका बड़े अच्छे से इस्तेमाल करना है, आपको याद रखिएगा। उसमें आपको चेक कर लेना है कि जो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आते हैं वो आपको एक नज़र में दिख जाएंगे। जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन दिख रही है आपको, देखिए ये जो वीडियो ये प्रैक्टिकल सिलेबस के लिए है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि एडवांस अकाउंट्स। थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रैप क्वेश्चन थ्योरी वगैरह में नहीं मिलेगा आपको, राइट। मैं खुद भुगत भोगी हूँ इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है CA फाइनल के अंदर। तो आपको पहले 15 मिनट के अंदर ये देख लेना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस लग रहे हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे 2 ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें सुपर कैलकुलेशन होगी, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ये भी गनीमत है। उन 2 की कैलकुलेशन करके देख लो फटाफट एक बार, उन 2 की कैलकुलेशन निकाल करके देख लो, और उन 2 में से देख लो कि कौन सा बिल्कुल ही नहीं आता जो आपको चॉइस में छोड़ना, अटेम्प्ट नहीं करना, ये डिसाइड कर लो। और जो भी आप सेलेक्ट करोगे उनमें से कि ये वाला मेरे को करना है, जिस भी टाइम पे आप उस क्वेश्चन को करना शुरू करोगे सॉल्यूशन में, आंसर शीट में, बच्चों एक बार में उसका आंसर आ जाए तो ठीक है, उसके पीछे मत पड़ना, आगे चल देना। बच्चों की गलती यही है, उन्हें ऐसा वो क्वेश्चन ही इसी प्रकार का होता है। मैं बच्चों की भी क्या गलती बताऊं, उनको लगता है बस आ गया, बस आने ही वाला है, बस कैसे करके मैं इसमें पूरे 14 ले लूं, कहीं 14 की जगह 10 ना रह जाएं, 4 फ्री के ना कट जाएं। वो एक्स्ट्रा 4 पाने के चक्कर में बच्चा बैलेंस शीट को मिलाने के चक्कर में लगा ही रहता है, वो मिलती नहीं है बैलेंस शीट। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, आपको बचना है इस ट्रैप से। जितने भी एडवांस अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट के क्वेश्चंस आएंगे, एक बार में बैलेंस शीट टैली हो गई ठीक है, नहीं हुई, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 2 से 3 मिनट दे देना पूरा क्वेश्चन रिव्यू मारने में। अगर मिल जाती है गलती 2-3 मिनट में तो ठीक कर देना अपनी गलती को, नहीं मिलती है तो भाई आगे बढ़ जाना। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत सारे बच्चों के बाद में मैसेज आते हैं कि सर जी आता था लेकिन एक क्वेश्चन के पीछे पड़ गए, जो आता था वो वाला भी नहीं कर पाए, उस क्वेश्चन ने इतना टाइम खा लिया, उसमें कोई कहता है 1 घंटा लग गया, कोई कहता है 1.5 घंटा लग गया। मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस टेस्ट में भी देता हूं ना, जब बच्चों को सेम गलती करते हैं बच्चे, वो टेस्ट पेपर में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में लग जाते हैं, फिर कहते हैं सर ये तो मैंने कहा ये क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे, सर आते थे पर दूसरे क्वेश्चन के चक्कर में रह गए। मैंने कहा भाई कमाल की बात है, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है पेपर के टाइम पे एग्जाम सॉल्यूशन करते टाइम की इसी को हरा के दिखाना है, इसी क्वेश्चन के पीछे पड़ जाना है। भाई वो चाल है, जैसे राम जी को सोने का मृग ले गया था, सीता जी पीछे अकेली रह गई थी, तुम्हारे बाकी के क्वेश्चन अकेले रह जाएंगे, वो सोने का मृग वाला क्वेश्चन तुम्हें ले जाएगा। उससे बचिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। स्कैन कर डालो पहले 15 मिनट में, और एक बार में बैलेंस शीट टैली हुई तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। ये है मूल मंत्र। मेरे साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। और अगर आपको लगता है हमने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में या आपकी स्टडीज़ में किया है इस वीडियो के माध्यम से, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही जानकारी के लिए। और प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने फ्लैश कर रखा है, ये AS2 का बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, अभी जो मई 24 में आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, और पहले कंपलसरी क्वेश्चन में दे दिया। कई बार तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, पहला जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट का पहला कंपलसरी पार्ट होता है उसके अंदर नहीं देता, ट्रैप क्वेश्चन बाद में देता है। लेकिन उस सिचुएशन का क्या हो जब पहले कंपलसरी में ही ट्रैप क्वेश्चन आ जाए तो भाई कोई बात नहीं, क्या आफत आ गई। आपके पास पहले कंपलसरी 20 में से 10 नंबर का भी तुम्हें नहीं आता ना पहले कंपलसरी क्वेश्चन में से, कोई बात नहीं, बाकी बचा हुआ 80 अटेम्प्ट करो यार, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो लड़की नहीं मिली, जो क्रश नहीं मिली छोड़ो, जो तुम्हारा इंतजार कर रही है उसकी तरफ देखो। ये स्टेप तुम्हें लेना होगा पेपर में। ये AS2 का इतना बड़ा क्वेश्चन सेट कर दिया कि बच्चे इसी में लगे रहे। अब बच्चों को लगा यार पहला क्वेश्चन है, पहली शुरुआत हो रही है, हमने तो क्वेश्चन 1 से ही आंसर शीट शुरू कर दी, एग्जामिनर को बुरा लगेगा कि यार हमने पता नहीं पहले दूसरे क्वेश्चन में गलती कर डाली, कंपलसरी क्वेश्चन में, वो हमें आगे भी मार्क्स नहीं देगा। ऐसी सोच है बच्चों की। बच्चों नहीं, तुमसे अगर शुरुआती क्वेश्चन में भी ट्रैप क्वेश्चन में फंस गए हो, गलती हो गई है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, C और D पार्ट अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन 1 का B अगर मुश्किल है तो आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मार्क्स देगा एग्जामिनर, चिंता मत करो। बिल्कुल ये थोड़ी वो बात भूल जाओ, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वो एक हद तक है, पर केवल वही बात है, ऐसा नहीं है।
आगे की चीज भी मायने रखती है, फिनिशिंग भी तो कोई चीज है, फिनिश अच्छा कर। एक और कहावत है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो क्वेश्चन पेपर को एंड वेल करो, मार्क्स भी मिलेंगे। थैंक यू।